1,03,000 वैकेंसी है। 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे, 55% लगभग बच्चों की उपस्थिति रही। उस हिसाब से आप देखेंगे तो 65 से 70 लाख बच्चे मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं। तो फाइनल उसमें 1,03,000 बच्चों का ही होना है। आखिर कहीं न कहीं 64 लाख बच्चे दौड़ से बाहर ही होंगे। तो जो बच्चे दौड़ से बाहर होंगे या जिनका अभी स्कोर कम हुआ है आंसर की जारी करने के बाद, तो उन बच्चों से जब आप बात कीजिएगा तो काफ़ी उत्साह उनका कम पड़ गया है। फ्रस्ट्रेट बहुत स्टूडेंट भी दिखेंगे, क्योंकि उसमें वैसे स्टूडेंट हैं बहुत सारे कि जो स्ट्रगल करके पढ़ना रह रहे थे, बाहर रह रहे थे या तैयारी कर पा रहे थे, बहुत स्ट्रगल करके। आर्थिक समस्याएं थी, लगातार 3 साल उन्होंने मेहनत किया, लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग उनका प्रतिफल नहीं मिल पाया। एक सम्मानजनक स्कोर जो होना चाहिए जिससे वो दौर में बने रहते, वैसा स्कोर नहीं हो पाया। मेरा ये कहना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है फाइनली उतने ही बच्चों का होता है, बाकी बच्चे दौड़ से बाहर होते हैं। तो कटु सत्य यही है कि जो डिजर्व करते हैं उनका तो रिजल्ट होगा ही होगा, और यही कंपटीशन भी है। आखिर सभी बच्चों का तो रिजल्ट नहीं हो जाना है। मेरा ये कहना है कि जो भी तैयारी के दौरान आपका कमी रहा, जिसके कारण से आपका रिजल्ट प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण से भी आपका मार्क्स कम आया, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और अपनी कमजोरी को पहचानना है, और अपनी कमजोरी को पहचान करके दोबारा से फिर एक बार खड़े होने का प्रयास करना है। क्योंकि मान लीजिए आप फ्रस्ट्रेट होकर के या स्कोर हमारा कम है, आप आगे का तैयारी ही छोड़ दीजिएगा, आगे का फिर अटेम्प्ट दोबारा से आप नहीं लीजिएगा, तो फिर तो आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा ना, कि अब रेलवे छोड़ करके या गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, या दूसरा कोई काम करके अपना जीविकोपार्जन के लिए या अपना रास्ता नया तैयार करना है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जितने दूर तक आप पहुंच गए हैं, अगर आपका 50 मार्क्स है, 45 मार्क्स है या कम स्कोर अभी लग रहा है, तो इतनी तैयारी करने के बाद थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक बार फिर पुनः प्रयास कर लेते हैं और अपनी कमजोरी का सेल्फ एवेल्यूशन करते हैं कि आखिर कहाँ पर हमारा दिक्कत रह गया, मैथ में दिक्कत रह गया, रीजनिंग में दिक्कत रह गया, साइंस में दिक्कत रह गया, या ओवरऑल कौन सा किस सब्जेक्ट का पोर्शन रह गया जिसमें हमको परेशानी रह गई, जिसके कारण से हमारा उचित स्कोर नहीं हो पाया, जिसके कारण से हम दौड़ से बाहर हो रहे हैं। तो उसको गौर करके उसका एक लिस्टिंग हम कर लेंगे और अपना एक नया रणनीति फिक्स करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 2024 में सेंट्रल में इलेक्शन होना है, 2025 में स्टेट में इलेक्शन होना है, 2024 में ही 23-24 में कई सारे अन्य स्टेट में भी इलेक्शन होना है। तो इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी का अभी एक प्रावधान चल गया है, तो अच्छा खासा वैकेंसी आपको देखने को आगे मिलेगा। 1.5 लाख वैकेंसी तो सिर्फ रेलवे 1 साल के अंदर में देगी, जिसका प्रोसेस 2023 फरवरी मार्च के बाद कभी भी स्टार्ट कर सकती है। इसके अलावा एसएससी आप देखेंगे, अभी एसएससी में 70,000 प्लस वैकेंसी देने की बातें कही गई है। अगर स्टेट लेवल बिहार स्टेट की बात हम करें तो 20 लाख वैकेंसी देने की बातें कही है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर उसमें 50% भी वैकेंसी देती है, 8-10 लाख वैकेंसी भी देती है, तो मामूली वैकेंसी नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा अगर आप प्रयास कर दीजिएगा, एक शेड्यूल वे में दोबारा से आप मेहनत करते हैं, और मेहनत कई रूपों में हो सकता है। एक तो जो पढ़ाई किए हैं उस पर आप गौर कीजिए, और सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आर्थिक दिक्कत हमको है तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब है या अन्य भी उस तरह के डिजिटल माध्यम है जिस पर फ्री कंटेंट भरा पड़ा है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से भी जो आपका कमी रहा है उसको आप ढूंढ करके उस पर मेहनत करके अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, किसी ट्यूटर के माध्यम से ही आप दोबारा से एक बार फिर से आप मेहनत करने का प्रयास कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट बनाइए। अभी आप देखिए ना कि लोको पायलट का वैकेंसी, लोको पायलट टेक्नीशियन का अपकमिंग वैकेंसी, और 60,000 65,000 प्लस वैकेंसी आएगी। आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आएगी, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, अन्य नॉन टेक सेक्शन की भी वैकेंसी आएगी। जो डिप्लोमा या बीटेक के स्टूडेंट हैं तो जेई का सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आएगी। इधर आप देखेंगे कि बिहार एसआई की वैकेंसी आने वाली है, बिहार एसएससी +2 लेवल की वैकेंसी आने वाली है, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल सचिवालय सहायक उसका फॉर्म भराया जा चुका है।
अभी बिहार एसआई उत्पाद की वैकेंसी आई हुई है, और इस तरीके से देखेंगे कि ढेर सारी वैकेंसी, अगर अदर स्टेट की भी हम बात करेंगे तो कई सारे फॉर्म भराए जा चुके हैं, और कमो बेश देखा गया है कि सिलेबस यही है, मैथ यही पढ़ना है, रीजनिंग यही पढ़ना है, साइंस यही पढ़ना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ही थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरिएशन होता है। तो मेरा ये कहना है कि परेशान ना हो, आप अपना रास्ता आगे का खुद तैयार कीजिए, और अधिक से अधिक मेहनत करके, अगर हमको अभी 45 मार्क्स आ रहा है, 50 मार्क्स आ रहा है, तो कोशिश हमारा करना है कि 15 से 20 मार्क्स 3-4 महीने के अंदर में हम कैसे बढ़ा लें, और ये बिल्कुल संभव है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं तो ये चीज़ संभव है। ये दिमाग में लेकर के चलना है। कितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, हमको एक सीट से मतलब है, और एक सीट पर हम रिजल्ट ले करके चलेंगे। हम तो यही अपना 15-20 साल के करियर में देखे हैं कि जो भी स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं, कमज़ोर भी बच्चे हुए हैं, लेकिन अगर लगे हुए हैं तो थोड़ा देर जरूर हुई है, लेकिन सफलता 100% उसको मिली है, 100% सफलता मिली है। इसलिए सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, मेरा आग्रह होगा कि परेशान ना हो, एक बार फिर आप मेहनत करने की कोशिश करें। जिनका भी 50 से कम मार्क्स है, अगर SC/ST के केस में 50 से कम मार्क्स है तो 45 से 50 के बीच भी आपकी संभावनाएं बन सकती है। अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चूँकि पता है कि ये जो कट ऑफ तय होना है, नंबर ऑफ वैकेंसी, जिस जोन में आप फॉर्म भरे हुए हैं वहाँ सीट कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, तो ये सब मिला करके कट ऑफ तय होता है। तो आपको पता है कि चूँकि 4-5 मुख्य ऐसे कारण हैं जो कि कट ऑफ को प्रभावित कर रहे हैं। लगभग हर वीडियो में ये चीज़ हम बताते हैं, क्योंकि पिछले बार 1,89,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे, इस बार 1,15,00,000 ही बच्चे फॉर्म भरे हैं। पिछले बार आपका 62,500 ही सीट था, इस बार 1,03,000 वैकेंसी है। पिछली बार इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछले बार आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम था, इस बार परसेंटाइल सिस्टम है। ये सारे के सारे कारण ना कट ऑफ को निश्चित रूप से 5, 7, 8 मार्क्स पिछले बार के बनिस्पत कम